मोस्टली जो हमारे पास जो चेंज करने की बात के लिए आते हैं वो आते हैं मोस्टली चेहरा, या फिर जैसे पेट वगैरह कम करना है, या फिर बॉडी को एक पर्टिकुलर आकार देना हो, ऐसा रहता है। तो चेहरे में ये रहता है कि लोगों को अपनी नाक चेंज कराना है, आंख के अराउंड का टिश्यू चेंज कराना है, स्माइल चेंज कराना है। ये सब चीजें प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा संभव है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपकी नाक पहले कैसी है। अगर हम कंपेयर करने के जाएंगे तो हर नाक एक हीरोइन जैसी नाक से नहीं बनाया जा सकता है, लेकिन हाँ, आकार बहुत अच्छे से दिया जा सकता है। और अगर कुछ भद्दापन है तो हमारा काम ही है उसको ठीक करना, या उसको सुंदर बनाना, या इस वे में प्रेजेंट करना कि आपका चेहरा पहले से बहुत बेहतर दिखे। जी, देखिए, नुकसान नहीं, रिकंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है कि हमको जो पार्ट में डिफेक्ट है उसको रिस्टोर करना है। रिकंस्ट्रक्शन जो सर्जरी के बारे में अगर मैं थोड़ा विस्तार में बताऊं, तो अगर कोई जख्म है जो भर नहीं रहा है, जैसे पैरों में जख्म, एक्सीडेंट के बाद पैरों में जख्म हो जाते हैं जिसमें कि हड्डी दिख रही है, तंतु दिख रहे हैं, ये सब चीजें हैं, तो ये सिर्फ रिकंस्ट्रक्शन के सर्जरी के द्वारा ही ठीक किए जा सकते हैं। इसमें हमको कहीं से तंतु को ठीक करना है या कहीं से मांस ला के लगाना है। ये रिकंस्ट्रक्शन जो है ये पेशेंट को अच्छा दिखाने के लिए नहीं है, ये पेशेंट को काबिल बनाने के लिए और सक्षम बनाने के लिए कि वो अपने डे टू डे काम पूरे कर सके। दूसरा जो सवाल है कि ये बहुत लंबे समय तक चलता है, तो ये डिपेंड करता है कि जो शुरुआती जो डिफेक्ट आया है, विकार आया है, वो किस उस रूप का है। अगर बहुत ज्यादा सीवियर है, बहुत सीवियर एक्सीडेंट हुआ है, बहुत सारी चीजें अगर टूटी हुई है, बहुत सारी चीजें खराब है, तो स्टेप बाय स्टेप ही हम जा सकते हैं, एक साथ पूरी चीजें नहीं कर सकते हैं। पर ये महंगी नहीं है। इंडिया में तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में हम लोग बहुत ही कम उसमें करते हैं और बहुत पेशेंट देखते हुए करते हैं, क्योंकि ये पेशेंट्स ऑलरेडी बहुत सर्जरीज कराए रहते हैं। तो हम नहीं चाहेंगे कि इनको और इस चीज का बर्डन पड़े, और हम चाहेंगे कि अपनी लाइफस्टाइल इतने अच्छे से जिए कि हमको याद करें कि इस वजह से ये पूरी तरह से ठीक हो गए। तो ये महंगी नहीं है, ये बहुत बड़ा मिथ है। मेडिकेशन से रिलेटेड नहीं है। हाँ, इसका रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, जो बाद में अब कोई चीज अगर लॉस हो गई, उसको बना रहे हो, तो उसको डेफिनेटली फंक्शन में लाने के लिए ब्रेन उसको रीड करने में काफी समय लेता है। तो फिजियोथेरेपी या फिर एक्सरसाइजेज जो बोलते हैं ये थोड़ी चलती हैं, 6 मंथ्स बोलते हैं, 1 ईयर बोलते हैं, पर मेडिकेशन एज सच बहुत ज्यादा नहीं है। और दूसरा, साइड इफेक्ट्स में बोलूंगा, हर सर्जरी का एक अपना छोटा कॉम्प्लिकेशन होता है, बट रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी में कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत कम होते हैं। हम ये एश्योरिटी देते हैं कि आप जो पहले थे उससे बेहतर ही होंगे, उससे खराब नहीं होंगे।